बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जहां कराची में बढ़ते हुए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वहां दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कराची के शहरी जो है अब वो बाआसानी जो है अपना मार्केट्स में घूम सकते हैं, ना किसी शॉपिंग मॉल्स में, ना कि ग्रॉसरी कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब शहर कराची की फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं तो यहाँ पर जो बैगर्स माफिया है, जिसको गदागीर भी कहा जाता है, वो फैमिली को बड़ा हरेस करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कराची में जैसे जैसे रमज़ान का महीना जो है वो करीब आता जा रहा है, हम देखते हैं यहाँ पे गैर मुकामी जो गदागीर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब ऑन द अदर हैंड हमने जब इंतज़ामिया से बात करी है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी सख्त SOPs बनाई गई हैं कि जो कि ये बैगर्स माफिया हैं इनको जो है स्ट्रीट से वाइप आउट किया जाए। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कराची में सिंध पुलिस भी जो है बैगर्स माफिया के अगेंस्ट जो है एक प्रॉपर एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो कराची के सिटीजन्स हैं उनका ये कहना है कि अगर फैमिलीज़ के साथ बाहर जाया जाता है, अगर कि आउटिंग के लिए जाया जाए या मार्केट्स का रुख किया जाए, तो ये बैगर्स माफिया जो हैं कराची के शहरियों को बहुत हरेस करते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि सिंध पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्या एक्शन जो है इन बैगर माफिया के ख़िलाफ़ लिया जा रहा है। आइए चलते हैं। चाचा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इधर आप? मैं क्या कर भीख रहा मांग रहे हो? ना ना अल्लाह को मानो, भीख मांग रहे हो। बिल्कुल तो हमने देखा है ना आपको। बिल्कुल अल्लाह। हाँ, अल्लाह तो कब है। से मांग मांग ना रहे हो? ना ना बिल्कुल कब से अल्लाह। मांग रहे हो? कितना अरसा हो गया ये ये भीख मांगते हुए? कितना अरसा हो गया आपको? नहीं कई मांगा काली कितना अरसा है? 5 साल, इठाई 10 साल? दिन में कितने पैसे कमा लेते हो चाचा? पैसे आप कितने कमा लेते हो दिन में? कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? नहीं कई साल छोड़ो। कितने? बच्चे कहाँ हैं आपके? ओ अल्लाह बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे ये कोई कहीं का नहीं यार बस तुम्हारा मासूमा हाँ रिहाइश कहाँ है? रिहाइश कहाँ है आपकी चाचा? हो रहा है हाँ? कैसा का नहीं कुछ नहीं है। नहीं क्या बेच रहे हो? ये बोर्ड है अंकल। आपके वालिद वालदा कहाँ हैं? घर पे। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। तो आपको इस काम पे लगा दिए? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। नहीं दोबारा नहीं, मैं बोल रहा हूँ वालिद वालदा घर पे हैं, आपको इस काम पे लगा दिया है? नहीं अंकल, अभी वाली वालदा वहाँ घर पे है तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, ये बेचने आता हूँ। अबू मेरे घर पे नहीं है, गए हुए बाहर। अभी यहाँ नहीं है, गए हुए बाहर। मैं यहाँ अकेला आया हूँ। घर कहाँ है आपका? भुट्टो कॉलोनी में। भुट्टो कॉलोनी से अकेला आए हो? जी, दोबारा नहीं आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, क्या मसाइल हैं आपके? बच्ची की शादी करनी है। चाचा कब से ये लेके घूम रहे हैं साथ? 2 महीना हो गया। 2 महीने से लेके घूम रहे क्या करूँ, इंतजामात नहीं है ना, कोई नहीं है हैं? मेरा। आपके बच्चे कहाँ हैं? घर पे घर पे हैं। 2 महीने में आपने कितना पैसा जमा कर लिया? ये बेटी की शादी का ज़्यादा पैसे जमा नहीं हुआ। कितने? 50,000, 60,000? अरे भैया सास कितने? एक दिन में 1,000 रुपया उसके से मिलता है। 1,000 मिल जाता है। 1,000 रुपए दे। महीने में 60,000 हो गए। 2 महीना कहाँ भैया, अभी तो बोल रहे आप रिहाइश कहाँ है? खाना पीना नहीं है मेरा, रिहाइश कहाँ है आपकी? घर का किराया नहीं है मेरा। रिहाइश कहाँ है आपकी? औरंगी औरंगी टाउन से यहाँ जी आते हैं? जी। तो कब से ये 2 महीने हो गए हैं आपको? अब कितना टाइम लगे? ये कब से कम से कम 8-10 साल से तो हम देख ही रहे हैं इसको, झूठ नहीं बोलते हैं। 8-10 साल हो गए हैं और ये हर रोज़ आना नई तारीख लेकर आते हैं। आज 20 तारीख है, फिर 24 तारीख हो जाएगी। हमने इसको कितनी दफ़ा मना के गलत है, झूठ बोल के आप नहीं बेचें। अच्छा, ये तो कह रहे हैं 8-10 साल से आपको यहाँ देख रहे हैं हम। इंतजाम ये कराची के शहरी हैं, ये यहाँ पे रहते हैं। देखो, झूठ ना बोले। झूठ नहीं बोलना भाईजान, झूठ बोलोगे झूठ तो नहीं आपकी बोलूंगा। मदद नहीं होगी। झूठ आप क्यों? सच बोलोगे तो आपकी मदद भी हो जाएगी, समझे ना? अल्लाह 10,000 माफ मैं दे करे। दूंगा आपको, सच बोलोगे तो। सच बोल रहा हूँ भाईजान। कब से कर रहे हो आप? तो बिल्कुल सच, यू आर बिल्कुल सच। हाँ, दो कब से? 2 से तीसरा महीना चल रहा, समझ लीजिए। वो 8 साल से वो बता रहा है 8 आपको, साल 8-10 से साल कसम खा के बोलिए, वो बोले आप बोल दो ना। तो अब कितने टाइम तक चाचा इरादा है इसको यही काम करने का? बस एक आखिरी महीना ही है। ये आखिरी महीना है? पैसे जमा हो जाएंगे? तो आखिरी महीना, अब तो रमज़ान आ जाएगा। हाँ तो रमजान में ही उम्मीद है कि हो जाएगा रमज़ान तक हो जाएगा इंशाल्लाह। असल काम तो अभी रमजान आ रहा है मांगने का। नहीं नहीं भाई, ये भाई कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं। तो फिर 12 साल से क्या कर रहे हो? आप जानते हैं इनको भाई? हाँ, कब से देख रहे हैं? तकरीबन इनको 3-4 साल तो हो गए।
4 साल हाँ। वो तो कह रहे हैं अभी 4 महीने हुए, 3 महीने नहीं नहीं, इतने हो गए, 3-4 साल हो गए तकरीबन इनको। शहरियों को तंग भी करते हैं, जो फैमिलीज आती हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई पैसे दो। ये तो ये अकेला ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, किस किस को बोले, कोई नाजेज भी घुसा हुआ है, जहेज भी घुसा हुआ है, जो परेशान है वो भी घुसे हुए हैं, किस किस को बोले। भाई साहब ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि अभी जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक करीब आने वाला है, तो ये जो गदा गराओं की जो पार्टी है वो शहर कराची के अंदर ऑन होती हुई नज़र आ रही है, और ये गैर मुकामी लोग हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इनको निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए भाई इनको। जब गैर मुकामी है तो इनको तो निकालना चाहिए बाहर और ख़त्म करना चाहिए इनको। और इनका तो आप जो पूछ रहे हैं, इनका पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप इनका? जी, ये तो कह रहे हैं अभी 2-2.5 महीने हुए मुझे। इनकी तो बेटियों की शादी ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। कब से देख रहे हैं इनको? भाई काफ़ी सालों से देख रहे हैं हम तो, बेटी की शादी ख़त्म ही नहीं हो रही है, सालों बीत गए, अभी तक बेटी की शादी चल रही है माशाल्लाह इनका। पता नहीं कितनी बेटियाँ समझ में नहीं आया आज तक। क्या ये नहीं समझते जब शहर कराची के लोगों की फैमिली, लेडीज़ बच्चे बाहर जाते हैं तो ये लोग उनको हरास भी करते हैं, तंग भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात है, यही तो कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी आप मालूम कर रहे थे, जब भी मैं इस तरफ आया मैंने मालूम तो करूँ क्या पूछ रहे हैं ये, तो इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये वक्त क्या है, इसका निज़ाम ख़त्म ही नहीं होगा वही ये। आती है ना जिसका हाँ। हक है ना, हक किसी को नहीं मिल रहा है, बात यही है। ये बता भाई कि जब लोग आते हैं मार्केट के अंदर, लेडीज़ आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, तो उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो ज़बरदस्ती? पीछे नहीं लगते सर, साइड में खड़े हो गए, अपना माल बेचते हैं हम तो, आपका सामान बेचते हैं, ना भीख मांगते हैं ना बात, अपनी रोज़ी करते हैं, सिर्फ बोलते हैं बाजी नारे लास्टिक ले लें। तो बाजी को तो नारे लास्टिक नज़र आ रहे हैं, अगर उनको लेने होंगे तो वो खुद रोक के ले लेंगी। वो जिनको चाहिए होते हैं वो खुद ही आगे लेते हैं, मैं साइड में खड़ा होकर बेचता हूँ अपना, मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ। वरना अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पाँव बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, तो भाई ये काम कोई अच्छी नौकरी कर लो किसी जगह पे जाके। मजबूरी में कर रहे हैं, हमारे घर तो उठ गया, हम आलू प्याज का काम करते थे, अच्छा, मजबूरी में ये काम करने वाला, हमें खुद का शौक नहीं है ये काम करने के लिए, हम खुद आलू प्याज मेहनत करने के तो लोगों को अब तंग नहीं करोगे? नहीं अब नहीं तंग करोगे? इंशाल्लाह नहीं करेंगे। चलो ठीक है। रोज़ाना की बुनियादों पे हम देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में भीख मांगने वालों की जो है ना उनमें इजाफा होता जा रहा है, क्या वजह है? भाई ये तो दिन ब दिन हम भी लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीख मांगने वाले हो गए, काम की छोटी सी आड़ के अंदर भीख मांगते हैं, जो असली हकदार हैं उनका भी हक छीनते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है, अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप ये बताएं कि जो शहर कराची की फैमिलीज़ हैं, अगर हम लेडीज़ की बात कर लें और बच्चों की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि जब वो शॉपिंग करने चली जाएं या बाहर खाना पीने चले जाएं तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको बहुत परेशान करते हैं, पीछे लग जाते हैं उनके भीख मांगने के लिए। और बहुत सारे मसले मसाइल इनमें कोई ऐसे होते हैं जो चोर भी होते हैं, भीख मांगने की आड़ में कभी किसी का पर्स निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया, ये चक्कर भी होता है। सही। और बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम लोग कुर्ते बेचते हैं। कहाँ बेचते हो कुर्ते? इधर किधर है कुर्ते की दुकान? ये मार्केट में छीन लिए ना माल। कौन बेच रहा है आपके साथ? मेरे अब्बू तो इम्तियाज़ पर काम करते हैं और हम 3 भाई इधर ही काम करते हैं। कुर्ते बेचते हो, भीख नहीं मांगते? नहीं। आंटी ये बताइए मुझे कि शहर कराची में भीख मांगने वालों जो बच्चे हैं, लोग हैं, इनकी तादाद में बड़ा इजाफा होता जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि जब फैमिलीज़ हों, लेडीज़ हों, बच्चे हों, जब वो मार्केटों का रुख करते हैं तो उनको बड़ा हरेस किया जाता है, उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आ जाते हैं हमारी, ठीक है, और इनको भीख बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनको फिर नशे का आदी बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह भीख हमारे दीन में भी देना मना है, आप समझते हैं इस बात को। मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तालीम की आदत डालनी चाहिए, भीख हरगिज़ भी नहीं देनी चाहिए। और मैं नहीं देती, मैं मासियों को पैसे देती हूँ क्योंकि वो मेहनत करती हैं, ठीक है ना। जो मेहनत करता है उसको देना चाहिए, ये इनकी ट्रेनिंग है, इनके सरपरस्त है ना, इनकी ट्रेनिंग है, तो इनको सबको ये पैगाम है कि ना दें। और ये हरास करते हैं, ये आपके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि आप मजबूर होते हैं बोलने के लिए, प्लीज़ हट जाइए। तो आप ये बताएं कि अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कराची के अंदर कोई इवेंट्स आना शुरू हो जाए, अब जैसे रमज़ान का मंथ आ रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि इंतज़ामिया को नहीं चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें? इंतज़ामिया को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, इस जिम्मेदारी को महसूस अगर कर ले तो काफ़ी लोगों के लिए सुकून हो जाएगा। तो जो लोग जो मुस्तहिक लोग होते हैं, हम देखते हैं कि उन तक जो है हमारी इमदाद नहीं पहुंच पाती, सदका कह लें, ज़कात कह लें, या किसी की हेल्प आउट करना कह लें आप, और जो कराची के सिटीजन्स हैं वो इन्हीं में ही पूरा नहीं कर पाते।
तो इनको क्या पूरा करना भी नहीं है, इनको पूरा नहीं करना, ये पूरा माफिया है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनको सपोर्ट करना भी नहीं है। हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग, हम नीडी पीपल्स को ढूंढें, आस पास ढूंढेंगे ना, बहुत होते हैं सफ़ेद पोश लोग, मदद उन्हीं की करनी चाहिए। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, स्पेशली हमने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट भी किया है कि कराची के अंदर जो वॉकिंग जो ट्रैक्स बने हुए हैं उसके ऊपर हम देखते हैं कि स्पेशली रात के औकात में, शाम के औकात के अंदर जो है फैमिलीज़ और लेडीज़ जो हैं इन ट्रैक्स के ऊपर से रोड क्रॉस करती हैं। और यहाँ के ऊपर जो है हमने देखा है कि बैगर्स की तादाद जो है काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। फ़ीमेल्स को भी बहुत हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, बच्चों को, बच्चियों को भी। अभी आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये जो वॉकिंग ट्रैक है इसके ऊपर की क्या सिचुएशन है। यार मैं ऑपरेशन का मरीज हूँ भाई। अच्छा, हाँ। तो यहाँ बिठा के चला गया आपको? नहीं, मैं भारी काम कर नहीं सकता दोस्त। अच्छा, तो भीख मांग रहे हो? माँ बाप नहीं है। सही है। कितने पैसे जमा हो जाते हैं दिन में? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं हो रहा। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 100-150 रुपये बनते हैं मेरे। 100-150 रुपये? कितने टाइम से काम कर रहे हो? मेरे को तकरीबन वालिद साहब के और वालदा के फौत होने के बाद करना शुरू किया है सर मैंने। ये नशा कब से कर रहे हो? नशा कोई नहीं है सर। हाँ? नशा नहीं है कोई। तो ये जो पैसे कमाते हो इसका क्या करते हो? मेरा खाना पीना बाहर है। अच्छा, और बीवी बच्चे कहाँ हैं? बीवी बच्चे नहीं है। छोड़ दिया है? नहीं, माँ बाप ने कराई नहीं शादी। अच्छा, हाँ। तो कब से यहाँ बैठ रहे हो आप? मेरे को अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए सिर्फ आते हुए इधर। 3-4? इससे पहले कहाँ बैठते थे? इससे पहले मैं घर पे होता था, बच्चों की चीज़ें बेचता था। वो हिसाब किताब मेरे बारे में नहीं आ रहा। माल महंगा हो गया, घर पे चीज़ें चोरी हो जाती हैं मेरी। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ से लेडीज़ गुजरती हैं, रात का टाइम हो, शाम का टाइम हो, वो लोग डरते हैं आपसे? नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बैठता, मगरिब के बाद चला जाता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा जी। तो अब कब तक बैठोगे यहाँ पे? मैं मगरिब तक बैठता हूँ सिर्फ बस। नहीं, अब आगे आने वाले कितने दिनों तक बैठना है, क्या इरादा है? आगे मेरा इरादा है, मैंने एक दोस्त को बोला है, वो मुझे पैसे अगर दे देगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगा कल से। अच्छा, हाँ। कितने पैसों का बोला है दोस्त? 2000 रुपये का बोला उसको मैंने। 2000 रुपये में काम शुरू हो जाएगा? हाँ। क्या काम करोगे 2000? बच्चों की चीज़ें बेचता हूँ ना, वो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। अच्छा, हाँ। तो लोगों की फैमिलीज़ को तो तंग नहीं करते हो? मैं किसी को तंग नहीं करता सर, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं किसी को तंग नहीं करता। मैंने किसी से सवाल नहीं किया आज तक। अब अगर 200-250-300 रुपये कमा लेते हो तो 2000 रुपये तो 10-12 दिन में जमा हो जाएंगे। अभी माह रमज़ान भी आ रहा है, ऊपर से माँ बाप नहीं है, मेरे को परेशानी ये हो रही है। सही है। मेरे ईद के कपड़े अभी तक नहीं बने, रमज़ान के अभी तक कपड़ा, रमज़ान का सूट नहीं बना है मेरा अभी तक। घर कहाँ है तुम्हारा? लियारी बस्ती में रहता हूँ मैं। लियारी बस्ती से यहाँ आते हो? जी। सही। हाँ। तो रमज़ान तक ये काम करने का इरादा है? तो हुकूमत जो है वो तो अब उठा रही है, सबको, गदागिरों को उठा रही है। मालिक है, हम चले जाएंगे फिर। भाई ये बताएं, अब ये कह रहे हैं कि अभी इनका बैठने का इरादा है, तो क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? एक्शन यही होगा, इसको करके एडी सेंटर में किया जाएगा इनको। सही। तो व्यूअर्स, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ जो है अब एक्शन हो रहा है। अच्छा, किसने बिठाया था, क्या नाम लिया था आपने? इन्होंने बिठाया। इन्होंने बिठाया था। इधर आइएगा भाई साहब। आपको घर से लाके बिठाया क्या भाई? है? नहीं, तो ये कह रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपने लाके बिठाया, तो आप क्या लाके घर से इनको बिठाया भाई? मैं तो जानता भी नहीं हूँ, ये तो खाली ये तो बोले ठेकेदार हैं। 500 इसको देता हूँ, बाकी मेरा। है? ये कह रहे हैं कि आपने लाके बिठाया है इनको। ये ऊपर आगे बैठे हुए थे। हाँ, आपने बोला उधर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ बस। नहीं, मैं तो नहीं बैठता हूँ, मैं तो यहाँ पे वैसे चौकीदार हूँ साहब। आप किस चीज़ के चौकीदार हैं? ये बोर्ड वगैरह जो हमारी कंपनी के लगे हुए होते हैं, इसके बोर्ड हैं। तो आपने उसको ऊपर से नीचे आने का बोला था? अब मैंने वहाँ ये बैठे हुए थे, कहने लगे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, उसके बाद नीचे बैठ जाऊँगा। जाके मिला, बैठ गया ना भाई। सपोर्ट आपकी है? मेरी सर क्या सपोर्ट होगी? मैं तो खुद बोले ना वहाँ बैठा, यहाँ मैं बैठा। नहीं, तो जब आप मैंने तो नहीं कहा, कोई लफ्ज़ ही नहीं कहा, इनसे पूछा आप। अच्छा अंकल, अगर आप यहाँ के चौकीदार हैं तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप जो है इन लोगों को इस ट्रैक के ऊपर ना बैठने दें। सर जी, हमने तो हमारे को किसी कोई कुछ नहीं कहता कि हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सही। मसला ये है ना, हम तो सबको मना करते हैं भाई, देखो रास्ते में नहीं बैठा करो। सही। बस इतना काम होता है हमारा। व्यूअर्स, अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि अब इनको जो है वो थाने ले जाया जाएगा और इनको एडी सेंटर के अंदर बुक किया जाएगा। तो क्या आप इनको अब थाने लेके जाएंगे? थाने ले जाएंगे, इनकी कार्रवाई करके एडी सेंटर पे हवाले किया जाएगा। एडी सेंटर में नहीं भेजे। सही। फिर कहाँ भेजें आपको? आज माफ़ कर दे, मैं घर जा रहा हूँ। आज माफ़ कर दे, मैं दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे। नहीं, तो एडी सेंटर क्यों नहीं जाना चाहते? एडी सेंटर में नहीं जाना चाह रहा, मेरे घर वाले मेरे पीछे कोई नहीं आते हैं सर।
मैं पहले भी गया हूँ, 4-5 दिन रह के आया हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता सर। मैं घर जा रहा हूँ, मेहरबानी कर लें, बस माफ़ कर दें मुझे आज। ये इनको फिट करें, इनको बस अब इनको लेके जाएं इनको। पैसे देते हैं आप? ये जो खड़े हैं शहजाद भाई, इनको कितना देते हैं आप? इनको कुछ भी नहीं। अभी तो आपने कहा था कि मुझे इन्होंने बैठाया है। मैंने वॉशरूम में जाने का बोला था, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। ठेकेदार थोड़ी है ये। इन्होंने बोला कि मैंने में से नीचे फिर फट्टे पे बैठ जाना। ठीक है, इसको आप फिट करें, इनको आप मोबाइल में बिठाएं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने एक थोड़ी होते हैं, काफ़ी बंदे होते हैं, रोज़ इधर करवाते हैं। ये पूरा माफिया है। ये जितने खाते हैं ना, नाराज़ नहीं होने, इसमें चाहे पुलिस वालों नाराज़ नहीं होने, इधर पूरा माफिया घूम रहा है। अभी इधर जाओ तुम, पाउडर वगैरह बिकता है, कोई बोलने वाला नहीं है, सरेआम बिकता है। आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कहाँ पे? हैदरी में? हैदरी में। तो आप ये नहीं समझते कि जैसे जैसे अब रमज़ान करीब आता जा रहा है, इनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है? और ज़्यादा होंगे इधर तो काफ़ी। अभी आप चले जाओगे 2 मिनट, पुलिस वाले ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। अच्छा, इधर ये कारोबार तो अब तो पुलिस वालों के ऊपर भी सख्ती हो गई है। इधर वो तो रात को बोला गया ना। अभी आप इधर रात को जाओगे ना, जेब कतरे भी बहुत होते, तो ये इन्हीं में सही है। चीज़ों में होते। तारिक रोड में चले जाओ, राबी में पहले मैं काम करता, पतारे में। अच्छे लोग जो है ना, ये जेबें काटते हैं, ये हिसाब किताब। औरतें आप हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, अपना पुलिस वालों का अभी ये जितने TME लगे हैं, तुमको भी पता है, ये KMC लगवाती है, किसी और का ताकत नहीं है। ठीक है बेटा, क्या कर रहा है यहाँ पे? गुब्बारा बेच रहा हूँ। गुब्बारा बेच रहा है, भीख मांग रहा है? गुब्बारा बेच रहा हूँ। कब से बेच रहा है? 2-3 हो गया। 2 दिन। तेरे वालिद वालदा कहाँ हैं? हाँ, अम्मी अबू कहाँ हैं तुम्हारे? घर पे हैं। कहाँ, घर कहाँ है तुम्हारा? भाई अयू कोट पे हम दोनों भाई आए हैं गुब्बारा बेच। कितने पैसे कमा लेता है दिन में? 500-600 कमा लेते हैं। 500-600 रुपये कमा लेता है। किसको देता है 500-600 रुपये? अभी अब्बू को देता है और चाय नाश्ता कर लेते हैं। भीख भी मांगता है? अभी मैं देख रहा था तू भीख मांग रहा था यहाँ पे। क्यों मांग रहा था भीख? भीख क्यों मांगते हो? छोटे छोटे भाई हैं ना, इतने इसके लिए। कम उम्र बच्चे हैं और वालिद पेरेंट्स ने जो है इनको घरों से बाहर निकाल दिया है, गैर मुकामी। कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? अयू कोट। पीछे कहाँ से हो? पीछे क्या गाँव शराब तुम्हारा? गाँव। हाँ, ये क्या है नाम? अरे नालो छा तुझो? मुझे हाँ, श्री राम। किरण कुमार। श्री राम। श्री राम। हाँ। तो अब व्यूअर्स, जैसा कि देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स ने इनको बाहर निकाला हुआ है। और कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? 500-600 कमा लेते। 500-600 रुपये जो है दिन में कमा लेते हैं। 2-3 भाई हैं और यहाँ पे जो है भीख मांगते हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ को हरास करते हैं। आइए चलते हैं और कुछ थोड़ी फैमिली से भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं तो इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और हम देख रहे हैं जो भीख मांगने वाले हैं ये बड़ी तादाद में अब सड़कों पे नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है ही नहीं। क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, हर साल का है, हर दफ़ा ये बनाते हैं वीडियो और बस कुछ होता है, अमल दरामद तो कुछ भी नहीं होता। हर साल का, हर साल आते हैं, कोई नई पहली दफ़ा थोड़ी आ रहे हैं। सही। तो जब आप लोग मार्केटों में आती हैं तो क्या ये लोग मांगने वाले तंग नहीं करते? क्यों नहीं करते, बहुत करते हैं, हर दफ़ा करते तंग। लेकिन कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। जाहिर है वो भी किसी के बलबूते पे आ रहे हैं ना, यहाँ बड़े पैमाने पे काम होता है, कोई छोटे मोटे थोड़ी के आ गए। ट्रेनों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, सबको पता होता है। जिस इलाके में जो काम होता है ना, तो SHO को और उनको सब पता होता है। तो वो भी दायरा ऊपर से काम कर रहे हैं, ऊपर से उनको मिल रहा है साफ। हम भी खुद भी कानून के वो हैं, हमें मालूम है, लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? एक को मना करेंगे, 2 को मना करेंगे, बस यही हो सकता है। आंटी ये बताइए कि ये जो भीख मांगने वाले हैं इनको क्या मैसेज देंगी, क्या काम करें? क्योंकि हम देखते हैं हट्टे कट्टे लोग हैं। बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, काम करने का कहो तो आगे चले जाते हैं कि भाई कोई काम कर लो। तो अब आप ये बताइए कि जो मुस्तहिक हैं हमारी फैमिलीज़ में हो जाए, हमारे मोहल्लों में, गलियों के अंदर, उन लोगों का तो हक मारा जाता है। बिल्कुल मारा जाता है। अपनों में दें, हमें खुद चाहिए कि हम अपने को दें, इनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको ज़रूरत है ही नहीं मांगने की, तो आए हुए हैं बस। सीधे बता रही हूँ, सिराई की पंजाबी है, पंजाब से आ रहे हैं, यहाँ भीख मांग रहे हैं। ये जो चोरी चकारी में भी इजाफा होता है, वही है। डकैत भी वही है। आप देखे मारे जाते हैं तो कौन है? पंजाब से। अभी भी 5L में हुआ है, बाड़ा मार्केट के पास। कहाँ से आए थे वो? पंजाब से आए थे मारने। कराची का नहीं था, कराची वाले तो पिस रहे हैं, हम जैसे हैं जैसे घूम रहे हैं,
धूल मट्टी चाट रहे हैं। जो पंजाब से आ रहे हैं वो बसों में भर भर के सामान लेके जा रहे हैं। सारे सिराई की पंजाबी हैं, साहब बोल रही हूँ, आप चाहे कट करें या ऑनलाइन भेजें। सही, नहीं नहीं बिल्कुल ऑनलाइन चलाएंगे हैं वही आ रहे हैं, वही डकैतियाँ कर रहे हैं, वही चोरियाँ कर रहे हैं। पार्किंग में उनके पास है, आप देख लें, अभी भी गया, कौन है पार्किंग में? कराची वाला है कोई भी कराची वाला नहीं है। बाहर से आके कमा रहे हैं और यहीं आके डकैतियाँ कर रहे हैं। एक एक कमरों में रह रहे हैं, 5-5 4-4 हज़ार में 8-8 अफराद एक एक कमरों में रह रहे हैं, छोटे गरीब इलाकों में, जाके देख लें आप। ये जो भीख मांगने वाले हैं गैर मुकामी लोग, इनकी तादाद में बड़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है, क्यों, क्या समझते हैं? महंगाई है, यही समझते हैं और कुछ नहीं समझते। महंगाई कम हो जाएगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो ये जो गैर मुकामी लोग, अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है, हर साल की तरह हम देखते हैं कि ये लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़ी तादाद में जो है कराची का रुख करते हैं। और जो कराची में मुस्तहिक लोग हैं, हमारी फैमिली में हो, हमारे मोहल्ले में हो, गलियों में हो, जी जी, तो उन तक हमारी वो इमदाद जो है, हमारी वो जो हेल्प होती है उन तक नहीं पहुँच पाती। तो क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यही कह सकते हैं ज़्यादा जोर तो एक गवर्नमेंट वालों का होता है, ये गवर्नमेंट देखे, हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हम तो दे सकते हैं सिर्फ, हम तो उन लोगों का हक नहीं मारा जाता जो कि चीज़ है ना, जो हमसे मांगता है ना, हम उनको देना पड़ता है। हमें ये नहीं पता होता ये सफ़ेद पोश है या ये ऐसा ही है या प्रोफेशन है, इसको हम ये समझते हैं, मगर ये गवर्नमेंट का काम है इनको रोकना। तो हम ये देखते हैं कि जब इनकी आमद का सिलसिला तेज़ी से शुरू होता है, कराची में क्राइम रेट भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्या चोरी चकारी में भी, क्योंकि जब इनकी कोई रिहाइश नहीं होगी, कोई घर नहीं होगा, तो इनको कैसे पकड़ा जाएगा? चोरी चकारी ये लोग नहीं करते, कभी मांगने वाला चौकी चकारी नहीं करेगा। ये उसके पीछे कुछ और मकासद होते हैं, दूसरे काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ मांगने के अलावा चोरी नहीं कर सकते, इतने दम ही नहीं है चोरी कर सकें ये लोग। सिर्फ मांगने के अलावा और कुछ नहीं आता इनको, इनके पीछे होते हैं, वो करते हैं। भाई कब से ये भीख मांगने का काम कर रहे हो? नहीं, भीख मांगने ही नहीं है। फिर क्या करते हो? मैं खिलौने बेचता था। कहाँ पे? खिलौने बेचता था यहाँ पे। खिलौने बेचता था? अभी तो तुम्हारे पास कोई खिलौने नहीं है। हाँ, खिलौने ख़त्म हो गए। केएमसी वालों ने मेरे को ठेला खड़ा नहीं होने दिया और मकान भी किराए पे है। और यहाँ कहाँ पे रहते हो यहाँ कराची में? सैफी कॉलेज में। सैफी कॉलेज? जी सही। और मकान किराए पे है, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। हम कमाते हैं जब घर चलाते हैं और हम बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। अब जो भी चीज़ बेचने आते हैं यहाँ खड़े नहीं होने देते हैं। और अभी ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हूँ, बेरोज़गार घूम रहा हूँ, काम भी नहीं है। क्या करें हम? काम नहीं है तो हम कहाँ जाएं? तो इसका मतलब काम नहीं है तो इसका मतलब क्या भीख मांगोगे क्या? नहीं, भीख नहीं मांगते। अभी ये लोग लेकर आए ना आपको, पीछे से भीख मांग रहे थे आप? नहीं, भीख नहीं मांगते। पूरी मार्केट से किसी से भी पूछ लो, क्या कर रहे थे? पूरी मार्केट से पूछ लो। मैं कर क्या रहे थे? अभी मैं मांस बेच रहा था, मांस ख़त्म हो गया। मैं वहाँ से आया था, मैंने बोला किसी से पैसे उधार लेके फिर मांस बेचूं। अभी पैसे नहीं है मांस बेचने के लिए। कौन से गांव से आई हो? ओ सांगड़। सांगड़ से आई हो? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4। चारों से भीख मंगवा रही हो? नहीं है, ये बेच रहे, टिफन तो लिया। और कब से ये काम कर रहे हो? जब भी ये बेच रहे, टिफन तो लिया। कितने पैसे कमा लेती हो दिन में? कभी 100 नहीं, कभी 1000, कभी 1200, इतनी लग जाती। तो रमज़ानों में भी यहीं बैठोगी आके? रमज़ान में फिर चूड़ियाँ बेचते। हाँ। और ये 4 बच्चे क्या करते हैं? ये भी 4 बच्चों के हाथ में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। नहीं, अभी ख़त्म हो गया, नहीं अभी घर पे जा रहे, टिफन तो लिया, बेच लिए। कितने पैसे कमा लिए आज? 1000 रुपया सारे मिल के। व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खातून यहाँ बैठी हैं, कहती हैं सांगड़ से इनका ताल्लुक़ है और 5-6 बच्चे हैं इनके, जो कि यहाँ पे भीख मांगते हैं और ख़ुद बता रही हैं कि 1000-1500 रुपये जो है वो रोज़ के कमा लेती हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अंकल ये बताइए कि रमज़ान करीब आता जा रहा है और हम देख रहे हैं हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी गदागिरों की आमद का सिलसिला जो है बड़ी तेज़ी से जारी है, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कह सकते हैं बेचारी, मजबूरी कह लीजिए या महंगाई इस कदर है कि लोग परेशान हैं, चाहते हैं कि चलो कराची एक ऐसा जगह है, कुछ अब बता रही है ना, वो 1500 रुपये मिल जाता है किसी और, वो सांगड़ में तो उनको 5 रुपये भी नहीं मिलेगा, मजबूरी आ जाती है। सही। तो आप ये बताएं, जो हमारे
कराची शहर के अंदर जो मुस्तहिक लोग हैं, जिसमें हमारी फैमिलीज़ के अंदर कह लें, हमारे इलाकों में कह लें, मोहल्लों में कह लें, उन तक जो है हमारी वो इमदाद नहीं पहुंच पाती जो मुखैर हजरात हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, ये गलत, इसको रुकना चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। हाँ, ये जो मुस्तहक हमारे यहाँ है उनके हक तलफी हो रही है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि जब ख़वातीन और बच्चे मार्केटों में शॉपिंग के लिए आते हैं तो ये उनको तंग भी करते हैं, ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ जाते हैं? टॉर्चर करते हैं, बस सही बात है, दे दो दे दो दे दो, टॉर्चर करते हैं, जिद करते हैं बिल्कुल, और तंग आके वो दे देती हैं, कुछ ना कुछ दे देती है वो। तो क्या समझते हैं हुकूमत को किस किस्म के इक़दाम रोकना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, हर हाल में इसको रोकना चाहिए। सही। तो आप ये नहीं समझते कि चोरी चकारी में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? रीज़न यही है, इसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न क्या रीज़न है? ये बाहर के लोग जो यहाँ आके ये सब तो वही ज़्यादातर वही करते हैं। मुकामी भीख मांगने वाले हजरात हैं, उनकी तादाद में बड़ा इजाफा हो रहा है। तो और मज़ीद बढ़ जाएगा, आ जाएंगे गोंदिया से और भी आएंगे। अभी तो हमने तो सुना है कि ट्रक भर भर के आते हैं, देखा तो कभी भी नहीं है, हमने तो ज़िंदगी भर यही सुना है कि ट्रक भर भर कर आते हैं, ईद करने वापस गाँव चले जाते हैं। नहीं तो ये बताएं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर मुस्तहिक लोग हैं, हमारी फैमिलीज़ के अंदर हो गए, हमारे मोहल्लों में हो गए, उनकी हम मदद नहीं कर पाते। दूसरी जानिब हम देखते हैं जब मुस्तहिक मार खा जाता है ना इन चीज़ों से, जो सही हकदार है उसके पास चीज़ नहीं पहुंचती है। लोग जो हैं बेचारे, आप माशाल्लाह से आप लोग तो खुद करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम्स, आपको तो खुद अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत से तो ऐसे हैं जो हकदार हैं वो आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जिनको हम कहते हैं सफ़ेद पोश। ऐसे बहुत से हैं लोग जिनको हम खामोशी से कर भी रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन मकसद ये शो नहीं करते, वो अपने आप को सामने भी नहीं लाते हैं। यहाँ पर उनका हक मारा जाता है बस। और ये मारने वाले कौन है? यही लोग हैं, और कौन है? सही। तो क्या समझते हैं हुकूमत को किस किस्म के इक़दाम उठाने? बिल्कुल सख्त से सख्त लें इन पे भी, बिल्कुल सख्त से सख्त। और ये ऐसे हैं कि यहाँ पर करते क्या है, बाकायदा अब यहाँ पे बैठता हूँ मैं, मेरी मार्केट में शॉप्स हैं, कस्टमर्स के ऊपर ऐसे हावी हो जाएंगे जब तक के दोगे नहीं, हाथ लगाते हैं, 10,000 तरीके के अपनाते हैं अपने तरीके जो हैं, और उनसे बोलते हैं कि हमें दें हम, और बेचारे मजबूर होकर दे देते हैं। वो क्या करेंगे, वो तो बेचारे शर्मा शर्मी में दे रहे हैं ना, जो हकदार है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, वो भूखा ही मर रहा है वो, और वही हमेशा की तरह। तो क्या समझते हैं इन गदागिरों के हवाले से क्या कराची के अंदर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है? लाजमी सी बात है, हर चीज़ पे हो रहा है भाई। यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों के लिए मसले मसाइल बढ़ गए हैं इन चीज़ों पे। और क्या है इसमें, यही है बस इसका हल, कि बस लोग जो है, कोई खुदकुशी पे मजबूर है, कोई खामोशी से बैठा है, जब तक के चल रहा है चला रहा है, नहीं होगा तो फिर बाद में वो यही करेगा, चोरी डकैतियाँ, और क्या कर सकता है रोड पे आकर। कराची के अंदर हम देख रहे हैं अभी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और ये जो गदागीर जो भीख मांगने वाले हैं गैर मुकामी, इनकी तादाद में बड़ा इजाफा हो रहा है, क्यों? असल में इन लोगों ने यहाँ पे कमाई का धंधा बनाया हुआ है, कहाँ से मांग के आए हुए हैं लोग, बेरोज़गार होके ये सब मांगने पर मजबूर हो रहे हैं, और कितनों ने पेशा बनाया हुआ ये चीज़। जो ज़रूरतमंद है वो तो निकलता ही नहीं है घर से, बाकी जो ऐसे ही जिन्होंने पेशा बनाया वो पेशे में घूम रहे हैं। सही। तो जो लोग मुस्तहिक हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हम उनकी मदद नहीं कर पाते, और ये लोग जो हैं ख़वातीन हो, बच्चे हैं, उनको तंग भी करते हैं मार्केटों में, उनको ज़बरदस्ती इनको पैसे देने पड़ते हैं, क्या वजह? वो कितने ऐसे होते हैं, डर जाती है, कितने वो होते हैं कि जेब नहीं काट ले, निकाल, इस वजह से खुद ही दे देती हैं वो। तो क्या इनकी वजह से क्राइम में भी इजाफा होता है? क्या पता। सही। भाई ये बताइए कि चाचा कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। कहाँ रिहाइश है आपकी? औरंगी टाउन 10 नंबर। सही। तो औरंगी टाउन से यहाँ आते हैं, और के फैमिली में कौन कौन है, ज़रा घर के हवाले से बताएं। फैमिली में पोता पोती हैं, बच्ची हैं, नवासे हैं, नवासी हैं। तो घर में कोई कमाने वाला है चाचा? एक ही लड़का है बस कमाने वाला। सही। और कोई नहीं है। सही। तो किराए का मकान है। तो व्यूअर्स, अब आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी एज देखें आप चाचा की, लेकिन ये मेहनत करके अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो गैर मुकामी लोग हैं इस शहर के अंदर पर्पसफुली जो है वो प्लांट किए जाते हैं, और यहाँ तक के जो डिफरेंट इलाके हैं वो भी बांटे गए हैं, इनके भी ठेकेदार होते हैं जो कि अपने लोगों को वहाँ बिठाया जाता है, और स्पॉट्स भी स्पेशली वो भी बांटे गए हैं, बताया गया है कि कौन किन स्पॉट्स पे बैठेगा। लेकिन दूसरी जानिब एक एग्जांपल ये भी है आपके सामने कि जो इस एज में भी चीज़ें बेच के बच्चों की, अपने घर वालों का जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। आइए चलते हैं। ये मांगने वालों की में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। अब रमज़ानुल मुबारक भी करीब आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जितने कौन लोग हैं ये? जितने मांगने वाले सब माफिया होते हैं, सब बाहर से आ रहे होते हैं, और कराची का माहौल ख़राब कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, जिनसे मांगना उनसे मांगना,
आवाम अपना पेट भरेगी या दूसरों को देगी? जब बंदा अपना पेट नहीं भरे दूसरे माफिया आगे एकदम खड़े आते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इनके पीछे भी कोई माफिया है? बिल्कुल हो सकती है ना, बिल्कुल भाई। इनको पकड़ो भाई, पकड़ कर ख़त्म करो इनको, क्योंकि सब कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर मांगने की आदत होगी इनको कि मांगने ना कोई किराया खर्च होगा ना कुछ होगा, बैठ के हमसे अच्छे कमा के ले जाएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं 8 घंटा 12 घंटा, हमसे अच्छे हैं ये। सही। अच्छा ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और हम देख रहे हैं शहर कराची तो वो शहर है जो तमाम कौमियतें के लोगों को यहाँ पे जो है स्पेस मिलती है, तमाम लोग जो है यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, स्पेशली रमज़ान का इवेंट आ जाए, बकरीद आ जाए, तो यहाँ पे मांगने वालों की जो अफराद में जो है बड़ा इजाफा हो जाता है। क्या समझते हैं इस बात? कराची को तो यार समझ लो लोगों ने दुबई समझा हुआ है, यहाँ पर अंदरूनी सिंध से अंदरूनी पंजाब से यहाँ पे आके समझ लो ये उनका तो पेशा ही है, माफिया बनी हुई है। बस यहाँ पे तो लोग कमाने आते हैं बस। पूरा ये कि यहाँ का सिस्टम ख़राब किया हुआ है, कस्टमर को इतना डिस्टर्ब करते हैं, मार्केटों में आके इतना डिस्टर्ब करते हैं कस्टमर को, कस्टमर परेशान हो जाता है। नहीं तो हम ये देखते हैं जब ख़वातीन बच्चे मार्केटों का रुख करते हैं तो उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वो किसी खाने पीने की दुकान पे चले जाएं या कुछ ख़रीदारी की दुकान पे चले जाएं तो ये उनकी जान ही नहीं छोड़ते। तो क्या हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए इनके खिलाफ? हुकूमत को तो उठाना चाहिए, हुकूमत ही कर सकती है ना। अगर हम लोग लड़ते हैं तो इनसे फिर वो भी गलत बात हो जाती है, बदतमीज़ी हो जाती है। वो भी बदतमीज़ लोग होते हैं, आपको पता, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें, तो इसका हल हुकूमत ही कर सकती है, आवाम तो नहीं कर सकती इसका। तो यही कि बस हुकूमत ही कर सकती है सब कुछ। सही। तो आप यहीं पर ही होते हैं, मार्केट में ही होते हैं यहाँ पर, तो क्या समझते हैं इस तरह के जब इवेंट्स आते हैं तो इनकी तादाद में किस हद तक इजाफा होता है? यार बहुत ज़्यादा हो जाता है इनकी तो तादाद में, कि बंदे को शॉपिंग करके जैसे बंदा बाहर निकले ना तो पीछे लग जाते, औरतों को साथ साथ चलने शुरू हो जाते, दे दो बाजी ज़बरदस्ती। हम ये देखते हैं बेचारी परेशान हो रही होती है कि यार ये किस तरीके से माहौल बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई सानियाल नहीं है कोई। नहीं ये भी बताएं, हम देखते हैं अक्सर जब रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो तो ख़वातीन की ये शिकायत भी सामने आती है, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी के पैसे चोरी हो गए। तो क्या यही लोग इन वारदातों में भी मुलव्वस होते हैं? बड़े भाई ये सब काम इसी गिरोह का होता है और ये लोग ही शामिल हुए होते हैं जो बैठे होते हैं डंके की चोट पे, कहीं पे कहाँ पे बैठे होते और वो फॉलो कर रहे होते कि अगर कोई मसला होगा पुलिस आएगी या कोई गवर्नमेंट आएगी हम आपको आगे कर देंगे, आगे करो। लेडीज़ों के साथ बदतमीज़ी भी हो रही होती है, हाथ मार रहे होते, पीछे हाथ मार रहे होते, आगे हाथ मार रहे होते, पर्स निकाल लेते, कितने लोग मोबाइल निकाल लेते। तो आवाम तो वैसी महंगाई से और उससे वैसी परेशान है, और मार्केट में अगर ख़रीदारी करने भी आ रही है तो वो वैसे लूट रही है। सही। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने सुना कि ये यहाँ के दुकानदार थे, इनका ये कहना था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे रमज़ान का टाइम करीब आता जा रहा है या कराची में इस तरह के जौन से भी इवेंट्स आते जाते हैं तो ये जो मांगने वाले लोग हैं इनकी तादाद में बड़ी हद तक इजाफा होता है। क्या समझते हैं क्यों? इसलिए ऐसा है कि कराची मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को पालता है और फ़िक्र माश थोड़ा आसान है। यहाँ पे हर कोई यहाँ रुख करता है और काम ना होने की सूरत में, रोज़गार की ना होने की सूरत में दूसरी तरफ जाते हैं और ये माफियाज़ के तौर पे चल रहे हैं यहाँ पे ना। एक बंदा अगर आ जाता है तो अपने साथ पर 5, 6 और 8, 10 को, पूरी फैमिली को इस तरह करके बुलाता रहता है और इस तरह ये माफिया बढ़ता चला जाता है और इसी की आड़ में ये लोग दूसरी वारदातें जैसे कि छिनताई वगैरह या दूसरी चीज़ें, वारदात, डकैत वगैरह, चोरी वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसीलिए कराची का माहौल ख़राब होता है और फिर ये लौट भी चले जाते हैं और रिटर्न भी चेंज भी होते रहते हैं। फर्दर 2-2, 3-3 महीने के राउंड से बंदे मुख्तलिफ चेंज हो रहे होते हैं और इनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, जो कि कराची के लिए हमें फिक्रिया भी है। तो आप ये नहीं समझते जो मुस्तहिक लोग हैं कराची में, जिनको सफ़ेद पोश भी कहा जाता है, जो लोग जो प्रिटेंड नहीं कराना चाहते अपने लोगों को कि भाई हमारे पास हमारा घर नहीं चल रहा है, लेकिन उनका हक मारा जाता है और जब लेडीज़ या बच्चे मार्केट्स का रुख करते हैं तो उनको भी काफ़ी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? बस ये देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इस हवाले से ना कि थोड़ा सा अगर थोड़ी सी जज किया जाए या चेकिंग किया जाए ना तो इनको ये माफिया हाथ लग जाएंगे और गवर्नमेंट के सरपरस्ती में थोड़ी सी अगर इनको किया जाए तो पकड़े में आ सकते हैं। और अगर आप थोड़े से कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट सज़ा दें या थोड़ा सा और उनके साथ जल्दी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए तो फिर ये बंद होगा। और इसी सिलसिले में आपने जैसा फरमाया ना कि दूसरे जो मुस्तहिक लोग हैं उनका हाथ बंद हो जा रहा है, उनका जो सफ़ेद पोश तबका है जो रोज़गार की वजह से परेशान होकर किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, उनकी हक तलफी हो रही है और उनका हक मारा जा रहा है। लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो इन्हीं दूसरे लोगों में उलझे हुए हैं।
व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है अब इन बैगर्स माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं शहर कराची के अंदर जब रिलीजियस इवेंट्स आना स्टार्ट होते हैं तो इनकी तादाद में जो है वो इजाफ़ा दिन ब दिन देखने में आता है। हमारे साथ यहाँ SHO साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए क्या डायरेक्शंस आई हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से या जो कि आपका जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनकी जानिब से क्या डायरेक्शंस हैं, क्या इनिशिएटिव जो है अब आप लोग लेने जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि हर साल होता है, माह मुक़द्दस आने वाला है रमज़ान, तो उससे पहले कुछ जो पेशावर गदागर हैं उनकी जो है वो कराची में काफ़ी तौर पे बाज़ार में जो है वो काफ़ी तादाद बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमारे अफसरान SSP साहब जिशान शफीक सिद्दीकी, DC साहब और DIG साहब हमारे उन्होंने डायरेक्शन दी है कि भाई ये जो अपना एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि उसको अभी हम पकड़ लें, और बड़ी सख्त हिदायत हैं इनके लिए कि हम इनको पकड़ते हैं और इनके ऊपर जो अगर पेशावर हैं तो इन पर मुकदमा दर्ज करते हैं, वरना हम इनको ईदी सेंटर में जमा करा देते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि हम देखते हैं कि जब ये इनकी माइग्रेशन का सिलसिला शुरू होता है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्राइम रेट में भी इजाफा होता जाता है। लेडीज़ों की भी शिकायत आना शुरू हो जाती है मार्केट से कि जब फैमिलीज़ जाती हैं मार्केटों का रुख करती हैं तो उनको भी काफ़ी हरास किया जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? चूँकि बाज़ारों में जब रश पड़ जाता है तो फिर यही लोग क्या करते हैं कि किसी का बैग चोरी कर लिया, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया, फिर रश में फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यही लोग हैं जो जिसकी वजह से चोरियां बढ़ जाती हैं। और हाँ, इनको अगर अभी हम जो है वो एक्शन ले लेंगे इनके ख़िलाफ़ तो फिर ये इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। सही। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के लोग हों, अब उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं। ये जो बैगर्स माफिया है, गदागर माफिया है, इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी जानिब आपको हमने आज के शो में जो कराची के सिटीजन्स हैं उनका भी व्यू सुनवाया। उनका ये कहना है कि हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि फ़िल फॉर शहर से जो है इनको रिमूव किया जा सके, ताकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो आसानी के साथ गुजारा भी जाए। दूसरी जानिब उनकी एक रिजर्वेशन ये भी सामने आई है कि जो हमारी कराची के तो मुस्तहिक लोग होते हैं वो हमारी फैमिलीज़ में हों, हमारे इलाकों के अंदर हों या गली मोहल्लों में हों, उनको जो है हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर सारा दिन फैमिलीज़ बाहर होती हैं और इन्हीं को फीड करती रहती हैं तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी फैमिलीज़ के अंदर जो मुस्तहिक लोग हैं उनको जो है वो फीड करवा सकें। तो आज के शो में व्यूअर्स हमने आपको बताया कि शहर कराची के अंदर ये बढ़ता हुआ बैगर्स माफिया जो है किस तरह कराची को दीमक की तरह खा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी जो है वो इन एक्शन नज़र आ रही है। अब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।